जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के बारे में कुछ बातें करेंगे। शादी करने के बाद थोड़े दिन तो पति पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा तरह से दिव्य तरह से चलता है, लेकिन फिर हौले हौले शौहर न रहकर शौहरगिरी में चले जाता है, शौहरगिरी बजाने लगता है। अपना हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पुरुष सुप्रीम अथॉरिटी गिनी जाती है और स्त्री को कोई समाज में कुटुंब में कहीं भी अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता है। इसलिए हमेशा पुरुष के दिमाग में ये बिलीफ बहुत ही घर कर गई होती है कि मैं शौहर हूँ, मेरा ही घर में चलना चाहिए, मैं जैसा सोचूं वैसा ही घर में होना चाहिए, घर के सारे लोग मेरी मर्जी के मुताबिक ही चलना चाहिए। और ज़रा सा कोई उसके मर्जी के विरुद्ध थोड़ा सा इधर उधर चला, ख़ास तौर पर पत्नी ने ज़रा भी उसका कहा नहीं सुना, तो उसकी शौहरगिरी शुरू हो जाती है। पत्नी को डांटता है, दपटता है, ठोकता भी, मारता भी है। हमारे हिंदुस्तान में पत्नी को पति मारता है, ये बात बहुत ही कॉमन है। हर कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या कभी अपने जीवन में पत्नी पर हाथ उठाया है या नहीं। अपने दिल पे हाथ रखो, दिल में भगवान बैठा हुआ है, उस भगवान के सर पे हाथ रख के बोल रहे हो आप। सच बताना, आपने कभी अपनी पत्नी के सर पर मुंह पे थप्पड़ मारी है या कहीं कुछ हाथ उठाया है? अगर आपने ऐसा हाथ उठाया है, यह आपकी कमज़ोरी है, अच्छी तरह से समझ लो। पत्नी के साथ शादी कर की तो आपकी पत्नी कोई जायदाद नहीं हो सकती है, आप उसके मालिक नहीं हैं। पति और पत्नी का रिश्ता हिस्सेदारी का है, समान हिस्सेदारी का है। आप कुछ ज़्यादा हिस्से वाले हो और वो कुछ कम है, ऐसा नहीं है। शौहर कुछ हिस्सेदारी नहीं है उसकी, इसलिए हक मत करो, दावा मत करो, अधिकार मत जमाओ। प्रेम से एक दूसरे को हाथ बटाओ, साथी बन के जीवन व्यतीत करो, एक दूसरे का पूरक हो जाओ, तो जीवन नैया ये संसार सागर में बहुत अच्छी तरह से पार कर सकेगी। तो बहुत सारे पति को ये दिमाग में रहता ही है कि मैं शौहर हूँ, और शौहरगिरी सारे दिन उसके दिमाग में रहती है। एक कपल आता है हमारे पास, बड़ी उम्र है, बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चों के घर पे भी बच्चे हो गए, फिर भी शादी हुई तब से लेके ना दादा हो गया, ग्रैंडपा हो गया, फिर भी शौहरगिरी नहीं छोड़ता है। घर में हर कोई बात, छोटी सी भी बात, यहाँ तक कि घर में से पस्ती बेचनी है तो भी शौहर को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती है पत्नी, बाप को पूछे बिना बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर पूछे बगैर कुछ किया भी, घर में से पस्ती भी बेच डाली, तो सारा घर सर पे ले लेता है पति और शौहरगिरी करता है, डांटता है पत्नी को, इतना दबाता है, रूठ जाता है, बुला लेता है, खाने पर नहीं आता है, तो बेचारी पत्नी बहुत ही डर जाती है, घबरा जाती है बेचारी। क्या करे? आज अपने हिंदुस्तान की स्त्रियां हैं, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की कोई पत्नी रहती ना, मैडम रहती थी ना, तो पता चल जाता था, फौरन ही तलाक, डिवोर्स, यू विलियम, यू गेट आउट। और ये अपनी लक्ष्मीबाई भाग्यशाली कभी अपने पति से गेट आउट नहीं कहेगी,
प्रेम से जो भी कुछ है खुद ही सह लेगी, मरते दम तक अपने पति के सामने नहीं बोलेगी। आजकल की लड़कियां थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, यानी अब थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई है। थोड़ा थोड़ा तो क्या, अभी तो बहुत सारा बोलने लगती है। और डिवोर्स की बात आती है तो वो भी कह सुनाती है कि मैं भी डिवोर्स ले लूँगी। पहले के ज़माने में डिवोर्स शब्द ही नहीं था डिक्शनरी में पति पत्नी के बीच में, क्योंकि इम्पॉसिबल, तलाक तो ले ही नहीं सकते ज़िंदगी में। एक बार शादी हो गई तो हो गई। लकड़े में जाते समय उसको अपना पति नहीं वो छोड़ सकती है। इतना उसका पति के प्रति इतनी भक्ति होती है, पति भक्ति होती है, छोड़ती नहीं है ये भक्ति। आज आपको इतना नहीं दिखेगा क्योंकि पति ने भी बहुत शौहरगिरी की, कुछ कम नहीं रखा। फिर पत्नियां कहाँ तक बर्दाश्त कर सकेगी, फिर वो भी, उसकी भी एक लिमिट आएगी। फिर स्प्रिंग है तो छूट जाएगी, कमान छूट जाती है, फिर इतनी ही ज़ोर से उछलती है, फिर वो फ्रंट हो जाती है, सामने आवाज हो जाती है पति के। ये आजकल अब नए ज़माने की नई लड़कियों में ये ज़्यादा दिखा जाता है, क्योंकि पढ़ी लिखी हुई है। वेस्टर्न वर्ल्ड, टीवी मीडिया, ये सब मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये मीडिया की वजह से ये वेस्टर्न वर्ल्ड की हवा यहाँ पर चंद सेकंड में आ जाती है। फास्ट मीडिया है ना, तो सबके दिमाग वेस्टर्न थिंकिंग में आ गए हैं। तो अभी पहले के जैसा बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई स्त्री अभी ये नहीं मानती है कि पति वही परमेश्वर है। अभी तो कहती है कि पति परमेश्वर काहे का, मुझे गालियाँ देता है, मारता है, उसको मैं परमेश्वर किस तरह से मान सकूं। कई पति कहते हैं अब कि हमारी पत्नी सीता जैसी होए तो हमें अच्छा लगेगा। तो पत्नी भी कहती है आप किस दिन राम जैसे हो, आप तो है तो रावण जैसे हो और मुझे राम जैसा पति होने को, पत्नी मेरा सीता जैसी पत्नी होने को बोल रहे हैं। किस तरह से पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो ऐसा आज के ज़माने के हिसाब से पतियों ने भी रहना पड़ेगा। शौहरगिरी बंद करो, हिस्सेदारी के जैसे जियो। मैरिज इज़ नथिंग बट लाइफ टाइम पार्टनरशिप है, सारी उम्र तक की हिस्सेदारी है। हर एक का हिस्सा अलग है, हर एक का इक्वल हिस्सा है, और हर एक का कार्य अलग है, कार्य क्षेत्र भी अलग है। और क्षेत्र अलग होने की वजह से एक दूसरे के क्षेत्र में दखल करने की ज़रूरत नहीं है, दखल अंदाज करना नहीं किसी के क्षेत्र में। पत्नी अपना होम डिपार्टमेंट संभालती है, पति है तो अपना फॉरेन डिपार्टमेंट संभालता है। फिर एक दूसरे को दखल करने की बात ही कहाँ हुई। यहाँ तो छोटी छोटी सी पत्नी की बात में दखल करते हैं। पति का ये कानून है कि मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कि मंदिर में जाना हो, सत्संग में जाना हो, तो भी पति कहता है मुझे पूछे बगैर क्यों जाती है, नहीं जाने देता है। कई पति तो इतने पत्नी के पीछे लट्टू होते हैं कि पत्नी को 4 दिन भी मैके जाने नहीं देते। अभी हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, अभी आधा घंटा पहले ही आई थी। वो हमारे पास आई, कहने लगी कि मेरा एंगेजमेंट हो गया है, मैं आप शादी के पहले 4 दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ, फिर शादी होने के बाद मेरा पति मुझे कुछ इतना आसानी से आपके पास आने नहीं देगा। मैंने कहा क्यों, क्या मायके नहीं जाओगी तुम कभी? जब मायके जाओगी तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकती है? वो तेरा छोटा मायका है, ये बड़ा मायका है। तो कहने लगी मुझे शक है कि मेरा पति मुझे मायके भी जाने देगा। मैंने कहा क्यों, इतना जुल्म कर रहा है तेरे पे, अभी तो शादी भी नहीं हुई। तो कहने लगी नहीं, जुल्म नहीं है, उसको मेरे पे बहुत ही राग है, बहुत ही अटैचमेंट है, मुझे तो कुछ इधर उधर होने नहीं देता है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ 2 दिन के लिए, तो उसको कहने लगा कि तू चली जाएगी तो मेरा कैसे टाइम जाएगा। अरे क्या तुझे नौकरी धंधा नहीं है? तो अभी शाम को हम मिलते हैं, कुछ नहीं तो टेलीफोन पे तो बात करते हैं, अभी तू दूर चली गई तो मैं कैसे तेरे से बात करूँगा? अरे इतना क्या है, अभी तो शादी भी तो नहीं हुई, शादी होने के बाद क्या करेगा? ऐसा ही करेगा।
भूल जाना, शादी के बाद थोड़ा दिन ऐसा करेगा, फिर इतना इसका रिएक्शन आए बगैर नहीं रहेगा, अत्यंत राग होगा, उसका परिणाम अत्यंत द्वेष आके रहेगा। तो फिर देखो खिटपिट चालू हो जाएगी, दोनों की किट 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 चालू हो जाएगी। इसलिए सब नॉर्मलिटी में रखो। यहाँ तक को लड़की बोलने लगी कि कभी मुझे उसने दिए हुए टाइम मैं चूक गई और वो उससे ज़रा थोड़ा लेट हो गई, 15-20 मिनट भी लेट हो गई, तो वो इतना फिक्र करता है, इतना फिक्र करने लगता है कि ना पूछो बात। यहाँ तक कि फिर वो रोने लगता है, अरे आई नहीं, मेरी हनी आई नहीं, ऐसा करके रोने लगता है। अरे ये भी तो कोई तरीका है पतिपन का? ये शौहर ऐसा होता है? मैं तो स्त्रियों से भी गए बदतर। शादी हुई तो अभी हुई नहीं है, शादी होने के बाद न जाने क्या करेगा। ये सब नॉर्मलिटी होना है, व्यवहार है, अपना जितना है उतना फ़र्ज़ है। एक्सेस अटैचमेंट भी गलत है। एक्सेस इज़ नथिंग बट पॉइज़न। कोई हर चीज़ एक्सेस हुई तो वो पॉइज़न हो जाता है। नॉर्मलिटी चाहिए, नॉर्मलिटी जीवन में है, उसके जीवन में सुख शांति है। यहाँ तक कि मोक्ष भी अगर प्राप्त करना है तो हर क्षेत्र में, हर बारे में नॉर्मलिटी चाहिए। तो नॉर्मलिटी से मोक्ष है। अरे कई पतिदेव तो इतनी अपेक्षा रखते हैं अपनी पत्नियों के पास, घर में आए तो पत्नी घर में हाजिर होना चाहिए, खाने के टाइम पर आया तो मेज़ पर सब रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। नहाने को जाने का समय हुआ तो उसके लिए सब बाथरूम वगैरह तैयार होना, गर्म पानी का गीज़र ऑन होना, टॉवेल है, कपड़े है, एवरी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और तैयार होना चाहिए एकदम। और उसमें ज़रा सा कुछ गलती हो गई तो हो पति डांटता है, पत्नी को दबाता है, शौहरगिरी करता है, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार देता है पत्नी को। आज तूने गीज़र ऑन किया ही क्यों नहीं? मैं नहाने को गया तो मेरा टाइम ख़राब हो गया। अरे तो खुद कर लेना था ना, पत्नी के पीछे क्यों पड़ता है? इतने सारे काम में कभी कुछ काम भूल भी जा सकती है, तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो गुनहगार है। गुलाम थोड़ी है, आपकी शादी किया यानी आपकी गुलाम हो गई। एक भाई तो कहने लगता है, एक भाई आया था हमारे पास, वो कहने लगा कि क्यों नहीं, ये पत्नी तो हमारी मालिकी की चीज़ है, हमारी ही जायदाद है। हमने कहा कैसी बात करते हो, किस तरह से ऐसा आप बोल सकते हो? तो भाई कहने लगा कि वो देखो शादी करने जाते हैं ना, तो ससुराल वाले को मायके से लड़की को कन्यादान में देते हैं। तो जो चीज़ दान में आई, जिसको दान मिला, उसकी मालिकी की हो गई, उसकी ही जायदाद हो गई। हमने कहा ये तो तेरी खोपड़ी उल्टी चल रही है। कन्यादान माता पिता सोचते हैं कि हम दान में देते हैं, लेकिन आपने उसको दान बोले या समझ के अपनी जायदाद मान लेना, उसके मालिक हो गए। जैसे कि गाय के मालिक हो जाते तो जितना उसको मारना है मारो, जितना दूध निकालना है निकालो, और नहीं दूध दे तो फिर उसको कत्ल खाने में डाल दो। अरे हाँ, एक बहन तो मेरे को कहती थी कि मेरी शादी हो गई 25 साल हो गए, जीवन में एक दिन भी मैंने मेरे पति के पास से सुख नहीं मिला। हमेशा वो मुझे डांटता है, मेरा सर दिमाग आउट करता है, यहाँ तक कि अब मैं अर्ध पागल हो गई हूँ उसके सिरजोरी से, उसका शौहरगिरी से। तो ये सब मेरे जीवन का अनुभव मुझे इतना दुखी करता है कि जब कभी कोई लड़की की शादी होती है और उसको दूल्हा ले जाता है डोली में बिठा के अपने घर, तब मेरे दिल में आंसू निकल जाते हैं। बाहर तो नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरा दिल रो उठता है और मुझे होता है ये बेचारी गाय जैसी लड़की को ये कत्ल खाने में ले जाते हैं। सारी ज़िंदगी उसको एक बार मार डाले तो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ सारी ज़िंदगी इसकी कत्ल होएगी। ये भी अनुभव है। कितना विचित्र है ये।
ये सब हमारे हिंदुस्तान में ही चलता है। फॉरेन में तो फॉरेन ही वो डिवोर्स ले लेगी, वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। वहाँ तो पति देव को पत्नी को यूँ हाथ में ही रखना पड़ता है, क्योंकि मालूम है अगर डिवोर्स ले लेगी तो चली तो जाएगी, लेकिन आधा हिस्सा मेरी प्रॉपर्टी से में भी ले जाएगी कानूनन। और वहाँ का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ के जैसे 10-10, 15-15 साल तक आप कोर्ट में लड़े रखो और उसका नतीजा कुछ नहीं आता है तब तक तो वो बेचारी मर जाती है। डिवोर्स लेके क्या करे, वहाँ तो तुरंत ही मिल जाता है और सारी जायदाद कंपलसरी देना पड़ती है, आधा हिस्सा। ये ऐसी यहाँ अपने हिंदुस्तान के तो पति कैसे होते हैं, पत्नी को कठपुतली की तरह नचाते हैं, इतनी दादागिरी करते। अरे हे पतियों, नहीं दादा हो, दादागिरी बंद करो और पत्नी को एक आंख से प्रेम से देखो और दूसरी आंख से कड़क रहो, स्ट्रिक्ट रहो। तो स्ट्रिक्ट कहाँ रहना है, रोज रोज नहीं, जीवन में कभी कुछ स्पेशल प्रसंग में, कि जहाँ स्त्री भटक गई हो, उसकी चाल चलगत बुरी हो गई हो, वो घर को लुटा देती हो, पैसे का दुरुपयोग करती हो। ऐसे 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, कड़क हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ हमेशा प्रेम से व्यवहार करो। बाकी आप अपनी पत्नी के साथ रहते हो सारी ज़िंदगी भर, तो आपको तो उसकी प्रकृति मालूम हो ही जाती है कि ये 2-3 बार में उसका कैसा है, परफेक्ट है, नॉर्मल, अच्छा ही है। तो फिर दूसरी छोटी छोटी सी बातों में क्या बोलने का है। ये 2 ही मेजर चीज़ें, बाकी तो सब माइनर है। मेजर चीज़ में हाँ आप स्ट्रिक्ट रहना, ज़रूर रहना, क्योंकि अगर पत्नी उल्टी चलने लगी, चाल चलगत खराब होने लगी, तो घर का सारा वातावरण खराब हो जाएगा, बच्चों पे भयंकर कुसंस्कार आएंगे और पति भी बहुत ही दुखी हो जाएगा, दोनों कुछ फैमिलीज दुखी हो जाएगी। तो ऐसे प्रसंग में ज़रा स्ट्रिक्ट होकर स्ट्रांगली उसको ये सब बंद कराना चाहिए। या पैसे का बहुत दुरुपयोग करती हो, लगाम नहीं है उसके हाथ में, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ और लिमिटेशन में ला लो। तो ऐसे कभी प्रॉब्लम आए तभी, बाकी तो यहाँ तो आज मैंने कहा था कि जलेबी बनाओ तो आज खिचड़ी क्यों पकाई, लो ये बार इतनी छोटी सी बात लेके बहुत बड़ा झगड़ा मोल लेते हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। एक शौहर तो ऐसा था, हमारे पास आती है उसकी पत्नी, दोनों आते हैं, अभी अभी आना शुरू हुआ, तब से कुछ उनका चेंज हुआ है। नहीं तो उसके आने के पहले वो पत्नी बोलती थी कि मेरा शौहर, मेरी दूसरी शादी है, मैं 15 साल, पहली शादी हुई तो डिवोर्स हो गया, एक लड़की है, बाद में मैं 15 साल तक मैं अकेली रही, बड़ी मैके में रही, मेरी लड़की बड़ी हो गई। तो अभी घर वालों सब कहते कि पिछली उम्र में कोई तो तेरा साथी चाहिए, तो बड़ी मजबूरन मुझे एक लड़के से शादी करनी, लड़का क्या अभी तो बूढ़ा आदमी हो गया, अधेड़ हो गया, उसके साथ शादी करनी पड़ी। वो भी डिवोर्सी था, उसको भी एक लड़का था, लेकिन वो पति इतना विचित्र था, वो कुछ काम धंधा नहीं करता था। और ये पत्नी तो पहले से ही नौकरी करती थी, अपने पैर पे खड़ी रहती, बहुत अच्छा पगार लाती थी, सरकारी नौकरी थी। तो ये बैठे बैठे शौहरगिरी करता है और वो बेचारी खाना बनाती है, घर का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है। इतना ही नहीं, फिर नौकरी करती है, नौकरी करके शाम को वापस आती है भूखी प्यासी, तो आंखें देखती है तो घर में कुछ भी खाना नहीं बचता है। जो भी कुछ बनाती है वो सारा वो बाप और बेटा, इन्हें पति और अगला साव का लड़का सब खा जाते थे। ये खाना बना के जाती थी, 4 जन का खाना बनाती है तो वो 2 जने चारों का खा जाते थे, और माँ बेटी पीछे बेचारी भूखी रहती थी। फिर कहीं से बाहर जाके खाते या कुछ मंगवा लेते, या थकी पकी क्या करेगी।
तो हमारे पास आई, अभी इसका क्या करूं। हमें कहा कैसी बेवकूफ़ है, इतनी आधी उम्र चली गई, अभी तो मरने के दिन आए और क्या देख के दूसरी शादी की। कमाती थी अच्छे तरह से, अपना पाँव पे खड़ी थी, लड़की के पे क्या संस्कार पड़ेंगे, बेचारी किस तरह से एडजस्ट होगी अभी ये उम्र में। बेवकूफ़ी तो तुम्हारी है, क्यों क्या देख के यहाँ आई और क्या देख के ये बैठी है। पति को सीधा कर दे, नौकरी धंधे जाओ, नहीं तो मैं चली, मुझे डिवोर्स की बहुत अच्छी आदत है, एक बार तो हो गई है, दूसरी बार मैं आसानी से ले सकती हूँ, अभी मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी। ऐसा जरा नाटक करके तो देखो, सीधा हो जाएगा। तो उसने बराबर चालू कर दिया, पति सीधा हो गया, आने लगा, सत्संग में आने लगा। अभी तो बहुत फ़र्क हो गया है, तो शौहरगिरी उसकी बंद हो गई। कुछ उसका हिसाब उपाय तो करना चाहिए ना, इस तरह से कैसे वो चलेगा। पत्नी ने फिजूल तो वो कुछ डांटती नहीं है, पति को कुछ बुरा नहीं करती है पति का, लेकिन इतना जब उसकी शौहरगिरी चले तो फिर कुछ रास्ता निकालने की ज़रूरत है, तो जीवन में शांति हो जाएगी। हर समय एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, ऐसा नहीं है। तो संयोग जैसे संयोग आए उस हिसाब से आपको रास्ता करने की ज़रूरत है। ये सब संयोगाधीन चलता है क्या, इसलिए ऐसी शौहरगिरी मत करो। हे पति देवो, पत्नी पर थोड़ी सी तो तरस खाओ। वो आपकी गुलाम नहीं है, खरीदी हुई गुलाम नहीं है। यहाँ तो उलट है, दहेज लेते हैं और कन्या लाते हैं। गुलाम तो पैसे दे के लाना पड़ता है, यहाँ तो ऊपर से पैसे लेते हैं और जायदाद मानते हैं पत्नी को और उसको गुलाम बनाते हैं। ये अब चलेगा नहीं, ये ज़माना पलट गया है। ये 20वीं सदी है, 21 की सदी की तरह दौड़ चल रही है ज़माने की, और स्त्रियां अभी बहुत ही आगे बढ़ रही है। पढ़ाई लिखाई में, स्मार्टनेस में, नौकरी धंधे में स्त्रियां, राजकारण में, हर जगह पे स्त्रियां आगे आगे आ रही है। वो ज़माना चले गया। पहला पुराने ज़माने में भी बहुत ही अच्छी अध्यात्म में, पॉलिटिक्स में स्त्रियां थी, पावरफुल। अध्यात्म में गार्गी थी, मैत्री थी, मल्लिनाथ थी, कितनी अच्छी स्त्रियां थी। और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उसको देख के तो हर स्त्री के अंदर खून खौल उठेगा कि पतियों को क्या, सारे हिंदुस्तान को जो उड़ा सकती तो ये पत्नियों को क्यों नहीं शांत कर सकती है, सीधा कर सकती है। हमें दुरुपयोग नहीं करना है, लेकिन उल्टा चले तो उसको सुलटा तो चला सकते हैं कि नहीं। वो अंग्रेज़ों को सीधा किया तो हमें एक अपने पति को सीधा नहीं कर सकते, मार दपट के नहीं, लेकिन कुछ दिमाग चला के तो कर सकते हैं कि नहीं। पूज्य निरुमा के सहाध्याय आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में यूनिक क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम्स एंड ज्ञान विधिज special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gyananvidhi days. It's a Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.